Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गाइस वेलकम अगेन शानू यादव और नवीन तंवर और नवीन के गांव में ही आए। हमने सोचा कि ग्वाल पहाड़ी आके यहीं पे हम इनके एक जो कोच और स्टूडेंट की और अपने आप में इनकी ज़िंदगी की जो स्टोरी है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। और इससे प्यारी सेटिंग क्या हो सकती है कि बड़े बड़े पेड़ हैं, आसपास गाय भैंसे हैं और बिल्कुल वो देसी प्यारा इन्वायरमेंट है। ये हुक्का है जिसको ये लोग दूर से तो देखते हैं लेकिन कभी छूते नहीं हैं, और हमारी प्यारी खाट, देसी खाट। तो आई थॉट कि यहीं पे आके इन दोनों के साथ हम बात करें और इनकी स्टोरी के बारे में जानें। ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है कि नवीन 25 साल के हैं और शांतनु भी उनसे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बट ऑब्वियसली ये उनके कोच हैं तो उन्होंने उनको बहुत कुछ सिखाया है और पिछले काफ़ी टाइम में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने इनको दी है, जिसके बारे में बताएंगे। सो शांतनु, ओवर टू यू, आप अपने बारे में कुछ बताइए। ओके, आई एम बेसिकली 27-year-old नॉर्मल गाय, थोड़े से बड़े सपने हैं, ठीक है। 8 साल पहले मैंने इस बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा था। कदम रखा, कैसे रखा वो बता देता हूँ। एक्चुअली आपने सुना होगा कि एक बच्चा होता है जो क्लास की लास्ट बेंच पे बैठा होता है और सोचता है कि इज़ द फेमस गाय, क्या ये कूलेस्ट बच्चा है क्लास का। 12th तक बिल्कुल नहीं लगा। पास्ड आउट माई स्कूल, मेरे को ऐसे ही फील होता रहा। मैंने बीटेक में एडमिशन लिया, जो सब ले लेते हैं घर वाले कहने से कि बीटेक में ले लो। सेम वही इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे को क्लास में किया। एम आई द कूलेस्ट गाय। देन आई केम अक्रॉस द ट्रेनिंग। 3 साल पहले आया था, ठीक है। कॉलेज टाइम स्टार्ट हुआ, उसी टाइम ट्रेनिंग के आसपास आया। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, गॉड नोज क्या हुआ। मतलब आई एम सिटिंग हियर जस्ट बिकॉज ऑफ बॉडी बिल्डिंग। शायद बॉडी बिल्डिंग ने मेरे को वो सपने दिए हैं, फोकस दिया है, प्लस आई वुड से कॉन्फिडेंस दिया है, जो आज यहाँ पे बैठ के इस लड़के का ही इज लाइक बिगर यूजर देन मी कोच बनने का मौका मिला है। सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड आई एम अ कोच टू लाइक लॉट ऑफ गाइज, कूल गाइज। मेरी टीम है, बहुत बड़ी टीम है, उनका कोच हूँ फिलहाल। खुद भी कम्पीट करता हूँ, GSM में भी है। हाँ, GMSA फिटनेस एकेडमी का ऑनर भी हूँ, प्लस मेरी खुद की जिम है लोकल होम टाउन में। So again, the normal guy in front of you, just trying to change this world. सोचो अगर अभी ये हालत है तो 30, 32, 35 होते होते कहाँ जाओगे, है ना। और नवीन, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम नवीन तंवर है, मैं अभी 25 साल का हूँ और अभी मैं फिट फैक्टर और नागपुर में बॉडी पावर, मैन फिजिक्स और क्लासिक फिजिक्स दोनों में विनर रहा हूँ। सो शांतनु, आप और नवीन कुछ समय पहले मिले थे और नवीन ने आपके साथ काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखा है जो आप बता रहे थे। आप दोनों ही हमें अपनी जर्नी के बारे में खुद क्यों नहीं बताते? हमारा बहुत छोटा रिश्ता रहा है अब तक, बट शायद बहुत गहरा हो गया है। मतलब उसके बारे में बाद में जाएंगे हम कैसे मिले। शायद डे 1 में मिला था, इससे मैंने यही कहा था, गुरुजी मत बोलना प्लीज़। शायद हम टीममेट्स हैं और कोच हैं। कोच इज़ अ डिफरेंट टर्म है, जहाँ इंडिया में मिला नहीं जाता। हमारी बैठ के बात हुई 2-3 घंटे एक मीटिंग पे, एंड शायद इसे भी समझ में आया इसके अंदर क्या है और मुझे भी समझ में आया शायद मेरे अंदर क्या है।
मेरे को नहीं पता था मैं इसको क्या बना सकता हूँ, झूठ नहीं बोलता, मुझे 1% भी अंदाज़ा नहीं था इसको क्या बना सकता हूँ। बट जेनेटिक्स अच्छे थे बच्चे के, मेहनत करता था। हम मिले, हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की और आज हम यहाँ पे बैठे हैं थोड़े से छोटे छोटे अचीवमेंट्स के साथ। बताएंगे उस जर्नी के बारे में, बाकी आप ये बताएंगे कि कैसे मिले, कहाँ मिले हमसे। तो मैं सर से मिला था, मेरा एक फ्रेंड है भवी, उनके थ्रू, उन्होंने सर की एकेडमी से ही वो पास आउट है, तो उन्होंने मुझे बताया सर के बारे में। तो मैं उनके साथ यहाँ से गया था, तो वहाँ पे जाके सर से मैं मिला, तो मैंने बताया कि मेरे साथ क्या सिचुएशन चल रही है अभी। क्या सिचुएशन चल रही है? मेरे इनसे पहले सर थे एक, उनके बारे में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं बता दूँ आपको, उस टाइम पे मेरा कोई कंपटीशन वगैरह कुछ नहीं था, तो उन्होंने मुझे साइकिल बताई थी कुछ बिना कंपटीशन के। हाँ जी, उस टाइम पे कोई कंपटीशन नहीं था, उन्होंने मेरी साइकिल ऑन करा दी। तो उन्होंने साइकिल ऐसे चलाई थी कि हाफ लाइफ वगैरह उस हिसाब से कुछ नहीं था, नॉर्मली 1 ml जो भी था डाल रहे थे। तो मैं उसके बाद सर के पास आया, सर से मेरी बात हुई। तो तुम्हें compete नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, लेकिन बस कंप्लीट करना था। मेरा सपना था कि शेरू क्लासिक खेलूँगा। हाँ। तो उस टाइम पे शेरू क्लासिक की कोई डेट वगैरह कुछ नहीं आई थी, बिल्कुल लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि कब होगा, ऐसा कुछ नहीं लेकिन था। उन्होंने सब डोज चालू करा उन्होंने सब डोज चालू करा दी, और उस टाइम पे मेरी काफ़ी इंजरी थी मेरी नी में। तो मैंने सबसे पहले उनको, जब मैं मिला था उनसे मैंने ये बोला था कि मेरी नी में इंजरी हो रखी है, तो इसको ठीक करा लेते हैं पहले। तो उन्होंने बोला लेग्स की तो ज़रूरत नहीं है आपको, आप फिजिक्स खेलना है तो लेग्स तो देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो लॉकडाउन लग रहा है, डॉक्टर को बाद में दिखा लेंगे। तो मैं उनके पास गया था। मतलब आपके नी इंजरी है और आप मेडिसिन पे हो और आप सिर्फ अपर बॉडी वर्कआउट कर हाँ, रहे हो। अब मैं अपर बॉडी करता था। उनके साथ मैंने कभी लेग्स ट्रेन किया ही नहीं, और मेरे लेग्स ऐसे हो गए थे, ये तो हैवी हो गया था, ये बिल्कुल वीक हो गया था, जैसे इंजरी थी। हाँ, इंजरी थी, ऐसा लगता था जैसे एक पैर में पोलियो मर जाती है ना, पतला हो जाता है वो, ऐसा पैर हो गया था मेरा उस टाइम पे। तो मुझे गाड़ी चलाने में भी प्रॉब्लम होती थी, और कहीं मैं जा रहा हूँ तो प्रॉब्लम, स्टेयर चढ़ने में प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम रहती थी इस लेग्स में। उसके बाद अपर बॉडी कराते थे वो मुझे, लेकिन उन्होंने कभी मेरी स्ट्रेंथ को नहीं देखा कि मेरी स्ट्रेंथ है क्या। मतलब उन्होंने तुम्हें जज ही नहीं किया कि तुम्हें हाँ क्या चाहिए और तुम अभी क्या हो जब तुम गए थे उनके हाँ, बस पास। उन्होंने नॉर्मल डाल दिए स्टेरॉइड जो भी थे कि ये लो, ये मैं उनसे पूछता था कि डाइट में कुछ चेंज करना है अभी तो बता दो। शुरू से लेकर लास्ट तक सेम डाइट, जो मुझे थोड़ा बहुत पता था मैंने अपने हिसाब से डाइट चेंज की, थोड़ा बहुत मैंने वो किया। उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ पे बात नहीं बनेगी, जो मेरे सपने हैं यहाँ पे वो पूरे नहीं होंगे। तो फिर मैं सर से मिला, तो सर को मैंने सिचुएशन बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे ये चल रहा है। तो सर ने मुझे बोला कि भाई अगर शॉर्ट टाइम चलना है या लॉन्ग टाइम चलना है। मैंने कि सर ऑब्वियसली है कि लॉन्ग टाइम चलना है मुझे। सही बात है। तो बताया मैंने इनको कि ये मेरा भी ये सामान चला रखा था ये, तो उन्होंने बोला कि ऑर्गन्स बचाने नहीं बचाने आपको कि सर बचाने भी और आगे भी चलना है। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि जो जहाँ पे तू चल रहा है ना वहाँ पे जाना बंद कर पहले। अगर तुझे आगे जाना है, अच्छा खेलना है, तो बाकी तेरी मर्जी है, तुझे जैसे करना है। मैं तो बस तुझे गाइड करना चाहता हूँ, तेरी जेनेटिक्स बहुत अच्छी है, मैं तुझे हेल्प करूँगा। तो नवीन, मेरे को तुमसे एक सवाल पूछना है कि जब पहले कोच से तुम्हारा ट्रस्ट थोड़ा सा टूटा, तुमने कहा तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं जानी, तुम 20 रेप, वो बोलते थे 20 रेप करो तुम 25 मार देते थे, वो कहते 25 करो तुम 30 मारते थे, और उसके अलावा बिना तुम्हें बोला अपर पे काम करो लोअर छोड़ दो, इस तरह की चीज़ें, मतलब ये बड़ी बचकानी बातें हैं। तो तुम्हें इनके ऊपर ट्रस्ट कैसे आया? जब पहली जगह से ट्रस्ट तुम्हारा टूट गया, विश्वास टूट गया, तो दूसरी जगह पे विश्वास बनना बड़ा मुश्किल होता है। देखो सर, जब मैं सर से मिला था तो सर ने मुझे साइंस के हिसाब से भी बताया, साइंस लेके कि आप चेक कर लो कहीं भी, ये कर लो, और कुछ जो सर को एक्सपीरियंस था वो भी बताया। तो कहीं ना कहीं मैंने भी घर आके थोड़ा बहुत गूगल किया, जो भी थोड़ा बहुत आता है वो किया। उसके बाद मैंने देखा कि सर ठीक बता रहे हैं, जो भी बताया बहुत सही बताया है। और सर ने मुझे एक बात और बोली थी कि अगर तुझे कोई अच्छा कोच मिले मुझसे तो वहाँ पे जब मुझे खुशी होगी कि हमारे यहाँ से कोई अच्छा लड़का आगे जा रहा है, तो मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि तू मैं तेरा कोच हूँ, मेरे पास ही रहे। अच्छा मिलता है, कोई और अच्छा है तो उसके पास भी जाओ आप। ओके। तो सर ने मुझे कभी रोका नहीं किसी चीज़ के लिए। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल तो कोचेस चमकते हैं अपने स्टूडेंट्स के नाम से, हमेशा से होता है। अब मैं आपको इसी बात से एक बात बताऊंगा। बिल्कुल। जो इनके एक्स कोच थे उनका नाम नहीं लूँगा मैं बिल्कुल भी, इट्स नथिंग पर्सनल टू हिम। गुरु होता है, ठीक है।
कभी भी मानो किसका भी है, गुरु गुरु होता है, इन्होंने लेके आए। बट आप मानेंगे निपुण भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं, फूल होते हैं, उनके ऊपर बस सिर्फ हाथ रखना होता है और देखना होता है कि वो सही से खिले बस, और खिल जाते हैं। इस बच्चे में सब था, मेहनत थी, लगन था, जुनून था, इसके पैर में दर्द था। जहाँ आप एक बात सोचिए, अगर किसी का बेस ही स्ट्रांग नहीं है, जहाँ पे वो खड़ा होता है, बिल्कुल, अगर वो बेंट ओवर रोज लगाएगा तो उसकी बॉडी स्टेबल कैसे रहेगी। ऊपर से कभी भी आप शो जाते हो, ये शायद इसने बोला कि मेरे से अच्छा कोच मिलेगा। मैंने इससे पहले दिन भी मिला था, उस दिन भी यही कहा था कि ऐसा कुछ ही नहीं है। अगर आपको जो सही लगे, जो आपके लिए बेटर है, हमेशा वो करो। नहीं हो मेरे पास, जिंदगी में आपके लिए जो बेटर है वो करो जिंदगी में। इसके अलावा कुछ ही नहीं है कि भाई ज़्यादा मैं करूँगा, कम करूँगा। ये मेरे पास आए, इनका डिसीजन था, मैंने कहा था मैं बताऊँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे बारे में ऐसी क्यों बातें चल रही हैं। इंडस्ट्री में बातें होनी चालू होगी इधर उधर, एक्स कोच डिसाइड कि ये तो बच्चा है छोटा सा, मैं जहाँ तुम्हारे बारे में, हाँ, जहाँ मैं तेरे को लेके जा सकता हूँ, हाँ, ये नहीं लेके जा सकता तेरे को। अच्छा, ऐसी बातें। हाँ, मैंने आंखें बंद कर ली। मैं कहा मैं मुंह से जवाब किसी को कुछ नहीं दूंगा, हम कुछ करेंगे और जवाब शायद मिल जाएगा। और जवाब आपके सामने है, 3 गोल्ड मेडल्स है, आउट ऑफ द वर्ल्ड क्लास मेंस पोजिंग रूटीन है इसका, वर्ल्ड क्लास मसल मॉडल रूटीन है। आगे की स्टोरी जो स्टेज पे इसको कमेंट्स मिले हैं, यू विल नो कि हमने क्या किया थ्रू आउट। इंडिया में कोचिंग को ना गंदगी इतनी बना दी गई है कि कोचिंग में एक बच्चे से ना आप सिर्फ पैसा नहीं लेते या फिर उसकी जेनेटिक्स है तो आप उसके नाम पे अपना नाम नहीं करते। रादर आपको करना ये होता है, उस बच्चे को दिल, दिमाग सब देना होता है, क्योंकि इसने आपको अपना शरीर सौंपा है। मेरे को इसने अपना सपने सौंपे हैं, शरीर सौंपा है। अगर मैं इसकी आंखों से अपने लिए सपने देख भी रहा हूँ और ये मेरी आंखों से अपने लिए सपने देख रहा है, तो वो कोचिंग सही है। वरना मेरे को नहीं लगता, जहाँ पैशन नहीं है कुछ नहीं है। बच्चा 2-3 साल बाद बॉडी बिल्डिंग छोड़ देगा परेशान होके। उसको सिर्फ एक मेडल होती है ना, एक आप ट्रॉफी देखते हैं आप, जो शायद अगर पैसों में देखी जाए, तोली जाए तो वो 400-500 रुपए की आती है, बट किसी के सपनों पे तोली जाए तो लाखों रुपए की होती है, कीमत ही नहीं है। हाँ, बट बच्चों को ना सिर्फ उस ट्रॉफी, जो 500 रुपए की ट्रॉफी होती है ना, उसके लिए भगाया जाता है, भाग रहा है। उसको ये नहीं बताया जाता कि इस ट्रॉफी तक पहुंचने की जर्नी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। वो शायद उसके ऊपर आपका करियर इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर आपकी लिविंग इंपॉर्टेंट होती है। सही बात है। और शायद हम उस स्टेज तक जा रहे हैं, वो ट्रॉफी मिल जाएगी, बट जब हम स्टेज के सामने खड़े हैं और पता लग रहा है कि हमने 150% दिया है और इससे ज़्यादा करते तो मर जाते लिटरली, वो फीलिंग, वो एहसास और वो सुकून, शायद इससे ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं था। थी कुछ कमियां आया था, बहुत थी, इवन इसको पता नहीं था इसकी स्ट्रेंथ क्या है, बॉडी में कैसे है। पावर लिफ्टिंग से आया था, बट हमने बहुत काम किया है और आगे भी करेंगे एंड बता देंगे। अभी बहुतों को बहुत जवाब मिले हैं, अभी भी कहता हूँ, और शायद मुंह से नहीं देंगे, अगली बार भी ऐसे ही काम से ही देंगे जब। सो शांतनु, मुझे एक बात बताओ, मैं काफ़ी शहर के दूसरे पार्ट्स में जाता हूँ, चैम्पियनशिप्स अटेंड कराता हूँ, ऑर्गेनाइज भी करवाता हूँ लोगों के लिए, लेकिन जितनी ग्रोथ मुझे दिल्ली में दिखती है, चाहे वो चैम्पियनशिप्स हों या नए हर सीज़न में आने वाले नए लड़के, नए फेसेस हों, उतना, या लड़कियाँ भी हों, उतनी ग्रोथ मुझे पूरे देश में कहीं नहीं दिखती। लेकिन ये एक बेनिफिट है कि यहाँ पे हर लड़के को खिताब मिलना थोड़ा मुश्किल भी होता है, आसान भी होता है, प्लस उसको कंपेटिटर्स मिलते हैं साथ में कि मेरे को इनसे जीतना है। लेकिन इसका नेगेटिव पार्ट ये है कि शॉर्टकट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है 1 साल में एब्स निकलते थे, फिर 6 महीने में एब्स निकलेंगे, फिर 3 महीने में एब्स निकलेंगे, अब तो 2 हफ्ते में भी एब्स निकलेंगे। तो ये चल क्या रहा है हमारे शहर में? तो ये इंडस्ट्री में हो रहा है, गुरुजी ठॉक द कल्चर। इस जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो सपना लेके गांव से आते हैं कि किसी के पास जाएंगे और शायद उन सपनों को अपना सपना मान लेगा, बट होता क्या है कि उस बच्चे को सिर्फ अपनी प्रमोशन के लिए जरिया बना दिया जाता है और बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाती है जो शायद 1-2 साल 3 साल तक तो बच जाता है। उसके बाद जो उसके साथ होता है, वो आगे से जवाब आता है, मेरे से गलती हो गई। वो चीज़ें सबको पता है क्या होती है, दोज थिंग्स आर कॉल्ड परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। और एक लिमिट होती है, अगर आप इंडियन और फॉरेन एथलीट्स की लिमिट देखोगे ना, तो अगर कुछ चीज़ों के नाम लूँ तो फॉरेन में जहाँ वो 1/4 यूज़ होती है, इंडिया में सिर्फ स्टेट लेवल तक जाते वो उसका 4 गुना यूज़ होता है। ठीक है,
अब उसके लीवर किडनी जोर लगा रहे हैं, मर रहा है वो, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को गायनोकमेस्टिया हो रहा है, किसी कमर में फुंसी हो रही है, कुछ भी हो रहा है। इसके पैर में दर्द था, फ़र्क नहीं पड़ता इसके कोच को क्यों हो रहा है। कभी भी आप अगर किसी बच्चे के सपने लेके चल रहे हो तो ये तो देखो, अगर उसके लॉन्ग टर्म आप उसकी बॉडी में कुछ ऐसा डालोगे, हड्डियाँ और प्रेशर मानती हैं, लिगामेंट और टूटेगा, उसको सिस्टम में लेके जाओ, फिर उस चीज़ पे डालो। एटलीस्ट उस फूल को संभाल के तो रखो। पहले ही टूट गया, शायद 10 साल नहीं जिएगा, तो बॉडी बिल्डिंग से भरोसा उठ जाएगा लोगों का। उठ रहा है। और ये बॉडी बिल्डिंग से भरोसा इसलिए उठ रहा है कि सिर्फ बच्चों को एक मेडल के पीछे भगा दिया जाता है, उनको ये नहीं बताया जाता कि आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस क्या होनी चाहिए, आपको खुद को दिखाना क्या है, पैसे कैसे कमाने हैं, करियर कैसे बनाना है। अब आपको यही बात बताता हूँ कि दिल्ली में और बाहर में क्या फ़र्क है। आपने ये बोल दिया कि शोज़ होते हैं, पर सपने कितने टूटते हैं आपको पता है। मुझे कुछ चाहिए था, मेरे को अपनी स्टेज प्रेजेंस चाहिए थी। मैंने 2.5 साल से कम्पीट नहीं किया था, मेरा हौसला टूटा हुआ था, तो मेरे को इसलिए जाना था। बट सपना शायद नवीन का था वो कहीं ना कहीं, कि नवीन जीतेगा तो जीतूंगा। हमने जो तैयारी की है ना, आप भरोसा मानिए, आधी बार ऐसा हुआ है कि मैं वर्कआउट में शायद खुद के लिए इतना नहीं सोच पा रहा था कि अगर नवीन का एक मसल ग्रुप छूट गया ना गलती से, तो शायद वो 1 मिनट हमारा शो को शायद पीछे ले जाएगा उस जीत को। मैंने लास्ट दिन भी इसकी एक्सरसाइज कराई है और मेरे को कुछ होश नहीं था कि क्या है क्या है। हम स्टेज पे चढ़े, ये मेरे साइड में खड़ा हुआ था हमारी लास्ट में बिल्कुल। तो हमने पहले मैंने पोजिंग की, फिर उसके बाद इसने पोजिंग की। इसने फिटनेस कैटेगरी में एडमिशन लिया था, ठीक है। तो ये मेरे लिए हंस रहा था, मैं इसके लिए पीछे खड़ा हुआ चीयर कर रहा था। उसके बाद इसको बोला गया कि आप फिटनेस कैटेगरी के बहुत छोटे। अब इसको सबसे फनीस्ट पार्ट है, इसको हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर है, इंग्लिश में कमज़ोर है। तो जजेस ने इसको आगे बुलाया, तो कमेंट देते हैं जजेस, तो इन्होंने कमेंट देना चालू किया। लेफ्ट वाले जज से कमेंट देना चालू किया, मैं इसके साइड में खड़ा हुआ ऐसे, ओहो हो गया। तो सबने कहा आपका पोजिंग रूटीन 100 था, 110 था आपका फिजिक, आपकी जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, आपकी फ्रेम बहुत रिप्ट है, कंडीशनड आप, आपकी स्माइल नहीं गई। हर बच्चे को एक बंदे ने कमेंट करा, इसको 4 ने, एंड ही वाज ऐसे खड़ा हुआ है, इसको समझ ही नहीं आ रहा, मेरी तरफ देख रहा है, सर ये क्यों कह रहे हैं मेरे को, बुराई तो नहीं कर रहे। और इसको ये बोला गया कि आप मसल में खेलो, आप जीत जाओगे। उसके बाद हम स्टेज से उतरे और मैंने अपने रिजल्ट का वेट नहीं किया, मैं फिटनेस में ही था। हम बैक स्टेज गए, हमने मसल के लिए इसका तैयार किया। मैं बैक स्टेज ही खड़ा रहा, मेरे को ये नहीं पता मेरी कॉल आउट आई गई, मेरा नंबर आया भी था कहीं नहीं था, मेरे को नहीं पता, कोई अंदाज़ा नहीं है। उसके बाद हम मसल कैटेगरी में खेले और इसने फिर से वो जीत हासिल की। एक बच्चा अपने बेटे को देख रहा था ना, मैं इसको लिटरली ऐसे खड़ा होकर देख रहा था जब इसने जीता, और मैं इसका वेट कर रहा है, ये अपना विनिंग मोमेंट एंजॉय कर रहा है। वहाँ पे हाथ में ट्रॉफी मिल रही है, एंड मैं इसको ना दूर से खड़ा होकर मेरी आंखों में ऐसे देख रहा है ऐसे कि जीत क्या। साइड ऑफ द स्टेज मेरे पास कब आएगा, मगर इसको एंजॉय करने दो अपने मोमेंट को, आएगा। ये पलटा, ये आया, मेरी आंखें तो लाल हो ही चुकी थी तब तक, लिटरली आई जस्ट ब्लॉक आउट, मेरा हो गया था उस टाइम ख़त्म। अंदर से शायद वो मिला था, क्योंकि एक हार के बाद जो चीज़ मेहनत से मिलती है ना, आता है। He came and he hugged me, and हम उस फीलिंग को मैं बता नहीं सकता आपको क्या था वो। ऐसा लगा कि पा लिया, मतलब खुद के लिए पा लिया, इसके लिए इसने जो पाया, मैंने सोचा हमने जो पाना था पा लिया, और इसके बाद कुछ नहीं है, बस जीत गए, मिल गया वो जो हासिल हो गया। हम रोए हैं कुछ देर, गले लग के। ये रोता नहीं है जल्दी से, मैंने कभी इसको रोते कराते नहीं देखा। एंड ही लिटरली ब्रॉक आउट स्टेज के, मेरे पास फोटोज हैं। शायद वो मोमेंट था जिसके लिए हम लड़ रहे थे, और जो मैंने सपने देखे थे इसके लिए हो गए थे पूरे, सब पूरे हो गए वहीं पे। शायद इसको भी लगा होगा कि जो इसमें जो एक डर था ज़िंदगी को लेकर, शायद इसने वो अचीव कर लिया। फिर हमने सोचा कि हम पीछे मुड़ेंगे नहीं। नागपुर वाले शो में गए, वहाँ भी हमने 2 गोल्ड मेडल जीते। जर्नी बहुत लंबी रही वहाँ तक जाते आते भी। और ये जर्नी तो अभी शुरू ही हुई है, देखा जाए तो कुछ ही महीने हुए हैं, पहला सीज़न है और अभी बहुत कुछ और देखना बाकी है। और शायद ऐसे ही तुम इनमें अपने सपने देखते रहोगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और उसी विश के साथ वी जस्ट वांट टू, मैं कहना चाहता हूँ कि आप दोनों की बातें सुनकर, खासकर आपकी बातें सुन के, आई थिंक आपका गला भर गया है ऑलरेडी। तो बट
गाइस यही ब्यूटी है ना एक कोच के और एक उसके स्टूडेंट के या ब्रदर के रिलेशनशिप की, कि जैसे वो कैसे वो एक दूसरे में जान फूंक देते हैं और अब एक दूसरे की आंखों से अपने सपने देखते हैं और पूरे करते हैं। दिस इज़ ट्रू रिलेशनशिप आई वुड से। एंड आई थिंक नवीन, तुम भी लकी हो कि तुम्हें ऐसे कोच मिले हैं, और तुम भी लकी हो कि तुम्हें ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जो तुमको आगे लेके जा रहे हैं, सपनों को आगे लेके जा रहे हैं। नहीं, बहुत आगे तक जाना है सर इस बच्चे से, बहुत आगे, बहुत ऊपर जाएगा, आज लिखवा लो। मुझे अपना मैं ये बहुत लकी, मैं अपना को लकी समझता हूँ कि मुझे सर मिले। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अंदर से पॉजिटिव रहोगे, सच्चे रहोगे तो बाहर भी सच्चे लोग दिखेंगे और मिलेंगे। बिल्कुल सर। ऑल राइट, सो गाइज ऐसे ही मोटिवेट होते रहिए और देखते रहिए हमारे साथ ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही बहुत जेन्युइन और अच्छे इमोशनल स्टोरीज़ आपके सामने लेके आते रहें, ताकि शायद आप भी उनसे कुछ सीख पाएँ और अपने आगे के सपनों को पूरा करने की तैयारी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Pitch and